हे फ्रेंड्स, वेलकम टू द लेडर ऑफ लर्निंग। हम लोग माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा दिए हुए नवंबर महीने के असाइनमेंट को सॉल्व कर रहे हैं। इस सीरीज में आज हम लोग हिंदी के असाइनमेंट को सॉल्व करेंगे। तो ये आपका हिंदी के असाइनमेंट का क्वेश्चन पेपर है। इसमें आप लोगों को जो पहला क्वेश्चन दिया गया है वो आपके पार्ट का क्वेश्चन है, और जो सेकंड क्वेश्चन है उसमें को आपके पार्ट का ही एक गद्यांश दिया गया है, जिसमें से आप लोगों को क्वेश्चन का आंसर लिखना है। तीसरा जो क्वेश्चन दिया गया है इसमें आप लोगों को एक अधूरी कहानी दी गई है, इसको आप लोगों को कंप्लीट करना है अपनी कल्पना के आधार पर। फोर्थ नंबर का जो क्वेश्चन है इसमें आप लोगों को अपना विचार लिखना है, अपना तर्क देना है। ये इस टाइप का क्वेश्चन है। और फिफ्थ नंबर का जो क्वेश्चन है वो आपके पार्ट का ही क्वेश्चन है, बट इसमें भी आप लोगों को कुछ हद तक अपने विचार लिखने हैं। तो चलिए एक एक करके सारे क्वेश्चन का हम लोग आंसर देखते हैं। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, पहलवान की ढोलक कहानी के किस किस मोड़ पर लुट्टन के जीवन में क्या क्या परिवर्तन आए। तो ये वाला जो आपका क्वेश्चन है वो आपके बुक का पहलवान की ढोलक कहानी से लिया गया है, और जिसके लेखक फणीश्वर नाथ रेणु जी है। तो लुट्टन जो रहता है वो पहलवान रहता है, बहुत ताकतवर रहता है, फिर भी उसके जीवन में बहुत सारी मोड़ आती है, बहुत सारी कठिनाइयाँ आती है। तो ये उसका आंसर है। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन में आप लोगों को एक गद्यांश दिया गया है। इसमें से आप लोगों को क्वेश्चन पूछा गया है, तो आपको गद्यांश पढ़ के इसका आंसर देना है। तो ये वाला जो गद्यांश दिया गया है वो आपके बुक के नमक पाठ से लिया गया है, जिसके जो लेखक हैं वो रजिया सज्जाद जहीर जी है। तो जो ये सेकंड क्वेश्चन है उसमें आप लोगों को 5 क्वेश्चन दिया गया है, तो ये उसका आंसर है। नेक्स्ट थर्ड जो है इसमें आप लोगों को कहानी दी गई है जो अधूरी है, आप लोगों को इसे अपनी कल्पना के आधार पर आगे बढ़ाना है। तो मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगी कि आप इसे अपनी कल्पना के आधार पर लिखिए कि जब किसी ने अपनी माँ को अपनी नौकरी के बारे में बताया होगा तब उसकी माँ के क्या रिएक्शन रहे होंगे, ये सब आप लिख सकते हैं। और नौकरी के बाद किशन आगे अपने भविष्य के लिए क्या प्लानिंग कर रहा है, ये सब चीज़ों को आप इसमें आगे बढ़ा सकते हैं और एक कहानी के रूप में लिख सकते हैं। नेक्स्ट जो फोर्थ नंबर का क्वेश्चन है उसमें आपको पूछा गया है कि जूझ कहानी के कथानक को अपनी पढ़ाई जारी रखने के लिए भी संघर्ष करना पड़ा था। अगर आपको भी इसी प्रकार का संघर्ष करना पड़ेगा तो आपका इस पर अनुकूल और प्रतिकूल क्या क्या आप पर ये प्रभाव होगा, आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी, इस पर आपके क्या विचार होंगे, ये आपको इस क्वेश्चन के आंसर में लिखना है। तो ये मैंने इसका आंसर लिख दिया है, बट आई सजेस्ट आप अपने अपने विचार लिखने की कोशिश कीजिए। तो आपका जो ये फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन है वो आपके बुक के सहर्ष स्वीकारा है पाठ से लिया गया है, जिसके रचनाकार जो है वो गजानन माधव मुक्तिबोध जी है। जो फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन है उसमें अतिशय मोह भी क्या त्रास का कारण है। माँ का दूध छूटने का कष्ट जैसे एक जरूरी कष्ट है, वैसे ही कुछ और जरूरी कष्टों की सूची बनाइए। तो हाँ, अतिशय जो मोह है वो त्रास का कारण है। किसी भी सांसारिक वस्तुओं के प्रति या संबंधों के प्रति अत्यधिक मोह रखते हैं, और उसके बाद जब वो चीज़ टूट जाता है तो हमें दुख होता है। इसी प्रकार की कुछ सूची ये है, जब हमें मोह छूटने के कारण दुख होता है, जैसे कि पुत्री का मायके छोड़कर ससुराल जाना, सैनिक का अपने माता पिता व परिवार को छोड़कर दूर जाना, संबंधियों की मृत्यु, या बच्चों के पढ़ाई के लिए दूर जाना। तो इस प्रकार से ये फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन है। और किस प्रकार से आप लोगों को मुंह छूटने से दुख होता है ये आप इसमें से लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से हमने फिफ्थ नंबर के क्वेश्चन को सॉल्व किया है। तो इस प्रकार से आज हमने हिंदी का असाइनमेंट को कम्प्लीटली सॉल्व कर लिया है। मैंने और बहुत सारे वीडियोस अपलोड किए हैं, आप प्लेलिस्ट में जाके उसे देख सकते हैं। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।